राहुल अपनी दो प्यारी बेगमात हानिया और राइमा को पहलू में खड़ा खुश था। दोनों गर्भवती थीं और घर में खुशियों का समा था। मगर अचानक यह खुशी तकलीफ में बदल गई जब दोनों को दर्द शुरू हुआ। राहुल ने घबरा कर फौरन एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। एम्बुलेंस की रेड लाइटें शहर की सड़कों पर चमक रही थी और राहुल फिक्रमंदी से अपनी बेगमात के पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद एक नर्स ने राहुल के हाथों में 3 नन्हे प्यारे शेर के बच्चे थमा दिए। राहुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने नरमी से उन्हें देखा और फिर हानिया और राइमा के पास जाकर इन नई जिंदगियों का जश्न मनाया। बच्चों के घर आने के बाद राहुल की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। एक दिन वह लिविंग रूम में बैठकर बच्चों को बोतल से दूध पिला रहा था, जो अपने सफेद पालनों में आराम कर रहे थे। उधर हानिया और राइमा ने शॉपिंग मॉल जाने का फैसला किया। राहुल थकी हुई नजरों से उन्हें रुखसत करके बच्चों के साथ रह गया। मॉल में हानिया और राइमा पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। कभी एस्केलेटर पर शॉपिंग बैग्स लेकर चढ़ती, कभी डिजाइनर गाउन देखती और फिर स्पा में मड मास्क लगाकर रिलैक्स करने लगती। उनकी दुनिया ग्लैमर और शॉपिंग के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन घर पर मंजर बिल्कुल अलग था। राहुल फोन पर बात कर रहा था कि एक बच्चा डिटर्जेंट उठाकर बाथरूम में खेलने लगा। पूरे बाथरूम में बबल ही बबल फैल गए। इसी दौरान दूसरा बच्चा फ्रिज का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और तीसरा किचन काउंटर पर प्लेटों का ढेर लगाने लगा, जो झट से गिरकर टूट गया। राहुल सर पकड़कर रह गया। उसी वक्त बच्चों ने रेफ्रिजरेटर पर चढ़कर उसके सर पर दूध गिरा दिया। राहुल ने बच्चों को संभालने की कोशिश की तो वह गिर गया और बच्चे उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगे। रात के चाँद की तरह उसका सर चमक उठा। राहुल गंजा हो गया। थोड़ी देर बाद हानिया और राइमा शॉपिंग के ढेर सारे बैग्स लेकर घर आई, मगर जैसे ही किचन में दाखिल हुई, उनका मूड बिल्कुल बदल गया। किचन एक जंग का मैदान लग रहा था। प्लेटें टूटी हुई, आटा बिखरा हुआ और बच्चे साबुन के पानी में खेल रहे थे। बेचारा राहुल जमीन पर आटे में लिपटा हुआ गंजे सर के साथ पड़ा था, चेहरे पर हैरानी और थकान की तस्वीर बनकर। हानिया और राइमा ने बच्चों को डांटा, मगर वे अपनी मासूम मस्ती में गुम थे। राहुल अब भी आटे में सना हुआ धीरे से उठकर किचन में खड़ा हुआ। उसने समझ लिया कि बच्चों की परवरिश सिर्फ खुशी का नाम नहीं, बल्कि जहमत, मुश्किलात और कुर्बानियों का सफर भी है।